प्राथमिकी दर्ज की है पुलिस, वो कितने लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है? जो एफआईआर की कॉपी हमें प्राप्त हुई है उसमें 4 लोग हैं, जिसमें हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय देवानंद महतो जी हैं, वरीय उपाध्यक्ष शिवनंदन मुंडा जी हैं, हमारे संगठन महामंत्री जिला के शाहबाज अनवर गोल्डी हैं और उसमें मेरा भी नाम है। 4 मुख्य अभियुक्त बनाए गए हैं। बाकी सैकड़ों लोगों को भी, अज्ञात लोगों के ऊपर भी एफआईआर किया गया है, लेकिन हमें पता है कि अज्ञात लोगों के ऊपर केस मुकदमा नहीं चल पाता है। मुख्य लोगों को जिनको टारगेट करना होता है उनका नाम प्रमुखता से दिया जाता है। दादाजी पूरे घटना के बारे में बताइए, आप ही पर ज्यादा वार किया गया। ये घटना जैसा हमारे जिलाध्यक्ष बता रहे थे, हुबहू यही घटना हुई है। 4 तारीख को लगभग 7 साढ़े 7 बजे अवैध वसूली को लेकर अजीत हेम्ब्रम और सागर में हेम्ब्रम के ऊपर पीसीआर गाड़ी चढ़ा दी जाती है और वहां से पीसीआर गाड़ी भाग जाता है। उसके बाद वहां के स्थानीय प्रतिनिधि लीपापोती करके 100 को उठाने का काम करते हैं वहां पे, लेकिन तब तक यह घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन जाता है और लगभग 24 घंटे बीतने के बाद यानी 5 तारीख को दोनों शवों के साथ में पूरा आदिवासी समाज, उनके मृतक के परिजन और आश्रित सभी लोग वहां धरने पे बैठ जाते हैं और हमारे जिला अध्यक्ष देवानंद महतो जी को सूचना प्राप्त होती है। सहयोग के लिए वो लोग निवेदन करते हैं कि भैया ऐसा हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि आपका संगठन इस मुसीबत की घड़ी में हमारे साथ खड़ा होगा। जैसा कि जिला अध्यक्ष का आदेश होता है और हमारे टीम के सारे लोग हम लोग घटनास्थल पर पहुंचते हैं और हम लोग घटनास्थल पे वस्तु स्थिति जांच करते हैं। क्योंकि केंद्र की तरफ से सभी हमारे को सख्त निर्देश है कि किसी भी घटना की सत्यता की जांच कर ही हमें आंदोलन अथवा प्रदर्शन करना है। जब वहां हम लोग जाते हैं तो 10 से ज्यादा लोग सिर्फ एक घटना पे बात करते हैं कि भाई जानबूझकर, वहां जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने साफ बताया कि जानबूझकर पीसीआर के लोगों ने गाड़ी चढ़ा दी है और दर्दनाक मौत उनकी हुई है। जब हमें ऐसा अन्याय का घटना का जानकारी मिलता है, आदिवासियों के साथ में, आदिवासी युवकों के साथ में इस तरीके की नृशंस हत्या की बात की पुष्टि होती है, तब हम लोग वहां एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं और मृतक के परिवार के लोगों के साथ, ग्रामीणों के साथ हम लोग एक समन्वय बनाते हैं कि हमारा मुख्य मांग क्या होगा। 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे की राशि, 1-1 सरकारी नौकरी और जो हत्या में शामिल पुलिसकर्मी थे उनके ऊपर हत्या की प्राथमिकी दर्ज करने की 3 सूत्री मांग हम लोग वहां पे संवैधानिक तरीके से रख रहे होते हैं। अब आप बताइए कि अगर 2-2 शव गोला थाना के गेट के सामने रखा हुआ है और संवैधानिक रूप से हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, हमारी मांगे भी बिल्कुल जायज है, फिर अचानक विनोद किशोर और ममता देवी के इशारे पर नवीन कुमार पांडे रजरप्पा थाना प्रभारी और अभिषेक प्रताप गोला थाना प्रभारी के लोग लाठीचार्ज का आदेश कर देते हैं। वजह बनता है कि वहां पे उनके निर्णय, जो विनोद किस्कू थे और ममता देवी थे, उनकी कोशिश थी कि इस मामले की लिपापोती किया जाए और सड़क दुर्घटना का इसको स्वरूप देकर जो प्रावधान है 1 लाख रुपया देना और अंचल कार्यालय के द्वारा 20,000 रुपया देना, ये वहां के जो आश्रित थे, जो परिजन थे, उनको ये बात मान्य नहीं थी और उनके विरोध में वो लोग मुर्दाबाद का नारा लगाने लगे, जो कि स्वाभाविक है। आप अगर गलत फैसला करेंगे, आप नाजायज अगर निर्णय करेंगे, आप अगर पुलिस के साथ में मिलकर दलाली करने का काम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से ग्रामीण और परिजन आपके खिलाफ उग्र होंगे ही। इस मुर्दाबाद के नारे को दबाने के लिए नवीन कुमार पांडे और अभिषेक प्रताप ने हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया था। ये लाठीचार्ज आखिर कौन किया? पुलिस प्रशासन की या उग्र लोग वहां पे थे, उन लोग किए? देखिए, पेपर में और पुलिस के बयानों के माध्यम से ये लोग बता रहे हैं कि पहले पत्थरबारी किया जाए, लेकिन अगर सोशल मीडिया में जितने विजुअल्स वायरल हैं, जो यूट्यूबर्स वहां पे मौजूद थे, जो न्यूज पोर्टल वहां पे मौजूद थे, उनके अगर वीडियोस की कड़ी को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये साफ साबित हो जाता है कि जब ये संथाली भाषा का प्रयोग करके विनोद किस्कू मृतक के परिजनों को बरगलाने का प्रयास करने लगे तो संथाली भाषा में ही उनका विरोध हुआ पहले, उसके बाद ये विरोध मुर्दाबाद में बदल गया। इस मुर्दाबाद के नारे को दबाने के लिए नवीन कुमार पांडे और अभिषेक प्रताप ने लाठीचार्ज करने का ऑर्डर दिया। ये समझ से परे है कि भाई अगर मुर्दाबाद का नारा ममता देवी के लिए लग रहा है, विनोद किस्कू के लिए लग रहा है, तो इसमें जिला प्रशासन को क्या तकलीफ हो गया? जी ये बताइए कि संतोष कुमार महतो जी और शिवनंदन दा, आप लोग दोनों पर ही इतना जानलेवा हमला कैसे हुआ? जरा घटना को डिटेल बताइए, क्योंकि वहाँ और भी सैकड़ों लोग मौजूद थे। सभी लोग को चोट नहीं आई, लेकिन आप ही लोग दो जो प्रमुख है चेहरे, उनको भारी चोट आई थी। जरा किस प्रकार से पुलिस प्रशासन आप लोग के साथ बर्ताव की, उसको बताइए। इस आंदोलन की अगुवाई अगर देखा जाए
निष्पक्ष होकर अगर अगुवाई करने की बात अगर आती है तो हमारे जिला अध्यक्ष देवानंद महतो और वरीय उपाध्यक्ष शिवनंदन मुंडा जी के साथ में हम लोग नेतृत्व कर रहे थे आंदोलन का, और हम लोग बेबाकी से निष्पक्षता के साथ पीड़ित परिवार के साथ खड़े थे। बाकी जो अन्य दल के लोग थे वो लोग का प्रयास था कि इस मामले को सड़क दुर्घटना का रूप देकर और प्रशासन के फेवर में वो लोग बात कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो चूंकि 3 लोग हम लोग निष्पक्ष होकर बात कर रहे थे, मुआवजे की बात कर रहे थे, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कर रहे थे, तो सबके रडार में हम ही लोग थे। वो लोग खुन्नस खाए हुए थे कि भाई जो हत्या में शामिल लोग हैं वो पुलिसकर्मी हैं, उनको बचाया जा रहा था, और स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं वो लोग भी उनके समर्थन में थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जेल कैंप पार्टी और हमारा संगठन पीड़ित परिवार के साथ में खड़ा हुआ था, और हमारा स्टैंड साफ था कि हम लोग मृतक के परिजनों को न्याय दिलाएंगे, मुआवजा दिलाएंगे, सरकारी नौकरी दिलाएंगे, साथ ही साथ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराएंगे। तो प्रशासन का पूरा नजर हम तीनों पर था, और चूंकि हम लोग वहां पे फंस गए थे, नेतृत्व कर रहे थे, और हम लोग हमारा परंपरा है कि नेतृत्व करते हैं तो हम लोग भागते नहीं, हम लोग मैदान नहीं छोड़ते हैं। तो पुलिस प्रशासन का जो लाठीचार्ज हुआ उसमें सबसे ज्यादा चोटें हम ही 4 लोगों को आई। ये बताइए संतोष दा कि पुलिस प्रशासन जब भी किसी अपराधी पर कार्रवाई करती है या गोली चलाती है, मारपीट करती है, लाठीचार्ज करती है, कमर से नीचे मारने का उन लोगों का प्रावधान है, लेकिन आप लोगों को कमर से ऊपर माथे में ही चोट क्यों मारती है? वहां पे जितने पुलिसकर्मी थे सबका इसी बात का खुन्नस था कि हम लोग मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये लोग बिना डरे हुए निडरता के साथ, निष्पक्षता के साथ, बेबाकी के साथ में मृतक के परिजनों का समर्थन कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। तो उनकी छवि खराब हो रही थी, उनके नौकरी पे सवालिया निशान उठ रहा था, वर्दी पे सवाल उठ रहा था, साथ ही साथ वर्दी के आड़ में जो उन्होंने गुंडाई मचाया था, जो हत्या की घटना को अंजाम दिया था, इस बात को दबाने के लिए उनका हमसे खुन्नस था, दुश्मनी था, और निजी तौर पे टारगेट करके हम लोगों को हत्या के साजिश के तहत हम लोगों को सर पे वार किया गया। साथ ही साथ जब शिवनंदन मुंडा जी के साथ मारपीट हो रही थी, हमारे साथ मारपीट हो रही थी, तो पुलिसकर्मी भी लगातार अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे, मां बहना की गाली का प्रयोग कर रहे थे, और बोल रहे थे कि ये लोग जो है बहुत बड़े आदिवासियों के मसीहा बन रहे हैं, कानून के जानकार बन रहे हैं, हम लोग को कानून सिखा रहे हैं, इन लोगों को सालों को तब तक मारो जब तक इनकी जान न चली जाए। बाद में वहां कुछ बुद्धिजीवी लोग थे, समाज सेवी लोग थे थाने के अंदर में, जिन लोगों ने बीच बचाव करके शिवनंदन मुंडा जी का और मेरा जो जान बचाया, तभी हमारी जान बच पाई। पूरे सर पे हमारा ब्लीडिंग हो रहा था, हम लोग बार-बार चीख चिल्ला रहे थे, शिवनंदन मुंडा जी चीख चिल्ला रहे थे कि भाई इनकी मौत हो जाएगी, एम्बुलेंस बुलाया जाए, लेकिन पुलिस कर्मी टस से मस नहीं हुए, और उनका यही कहना था कि साला ये लोग हम लोग को कानून सिखा रहा है, वर्दी को कानून सिखा रहा है, हम लोग को फंसाने का साजिश कर रहा है, इन लोग को छोड़ना नहीं। क्या बोलिएगा पुलिस प्रशासन को सर जी? देखिए, हमारी यही अपील है कि सरकार ने आपको वर्दी आम आदमी की सुरक्षा के लिए दिया है, आप इसका दुरुपयोग करके इसके दम पर और इसका धौंस दिखाकर आम आदिवासी लोगों से, आम ग्रामीण लोगों से पैसा वसूल कर रहे हैं। ये किसी भी तरीके से न्याय संगत नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश में धब्बा है, लोकतांत्रिक तरीके से जो प्रणाली, जो सिस्टम डेवलप हुई है उसके ऊपर सवालिया निशान उठाता है। आप लोगों को अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी समझनी होगी कि आपकी ड्यूटी आम लोगों की सुरक्षा करना है, न कि उनकी हत्या करना है। आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद आदिवासियों पर घोर अत्याचार हो रहा, क्या अपील करिएगा? सीएम है, जो सीएम है अभी आदिवासी, बार बार सवाल उठता है कि हमारा संगठन एक जाति विशेष के समर्थन में खड़ा होता है, लेकिन गोला का जो ये कांड हुआ है, पीसीआर कांड हुआ है, जिसमें हत्या हुई है आदिवासियों की, हम लोग पूरे मुखरता के साथ, निडरता के साथ में अंतिम समय तक खड़े रहे। लेकिन आप वीडियो फुटेज देखेंगे तो उनके खिलाफ काम करने वाला जो नेता थे, वो नेता उसी समाज से बिलोंग करते हैं, और वर्तमान में जिस पार्टी की सरकार झारखंड में है उसी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी वो हैं। लेकिन वो वहां पे मामले को दबाकर और पुलिस प्रशासन के मदद के लिए खड़े थे, और उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि जो 2 लोग मरने वाले लोग हैं वो आदिवासी समाज से हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि आदिवासियों के हित में काम करने वाला संगठन कौन है, और आदिवासियों के हित में सोचने समझने वाला, उनकी फिक्र करने वाला पार्टी कौन है। जिसके लिए आपने लाठियां खाई, कानून के मैंने आड़ में फंस गए आप लोग, जेल के सलाखों के पीछे आप लोग पुलिस प्रशासन लगी हुई है, क्या उस समाज को कुछ मिला? देखिए, हम तो अंतिम समय तक वहां पर खड़े रहे, लेकिन उनके समाज के ही नेता विनोद किस्कू और सरकार में प्रमुख गठबंधन दल कांग्रेस के नेत्री जो है वो लगातार कोशिश करती रही कि उनकी मांगे पूरी न हो पाए। बाद में उन्हीं की मांगों को लेकर वो लेटर लिखने का जो छलावा लेकर सीएम के पास पहुंची,
जबकि जो घटनास्थल था, घटनास्थल पे वो पुलिस कर्मियों के साथ में खड़ी थी। तो ये दोहरा चरित्र है, जैसा जिलाध्यक्ष भी बता रहे थे कि ममता देवी और विनोद किस्कू का इस घटना में जो दोहरा चाल चरित्र है वो बिल्कुल सार्वजनिक हुआ है। चलिए अगला सवाल शिवनंदन जी से रहेगा, जो जिला के वरीय उपाध्यक्ष।